हेलो और स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की उस महाभर्ती के बारे में जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप भी इस एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस शानदार एएलपी अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, फिर पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का मैप तैयार करेंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के साथ साथ सीबीएटी को डिकोड करेंगे, बेहद ज़रूरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आपके लिए आगे के क्या कदम होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये एएलपी भर्ती इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? दांव पे ऐसा क्या लगा है जिसके लिए इतनी मेहनत की जाए? 11,127। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इतने पदों की घोषणा की है। आप खुद सोचिए, इतनी भारी संख्या में वैकेंसीज का आना किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। और सिर्फ वैकेंसीज ही नहीं, अगर सैलरी की बात करें तो सिलेक्ट होने के बाद आपकी शुरुआत 19,900 रुपए के लेवल 2 बेसिक पे से होगी। और सबसे अच्छी बात, इसके ऊपर आपको रेलवे के ढेरों शानदार भत्ते और बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे जो इसे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को। पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो ये सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, लोको पायलट की वो गौरवशाली वर्दी पहनने के लिए आपको इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरना होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल। आपको ये सभी स्टेप्स एक एक करके एकदम सफलतापूर्वक क्लियर करने होंगे। चलिए, अब सबसे पहली सीढ़ी यानी सीबीटी 1 को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। सीबीटी 1 में कुल 75 सवाल होंगे और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? मैथ और रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग के 25 और मैथ के 20 सवाल आएंगे। मतलब साफ है कि अगर आपको ये पहला पड़ाव पार करना है तो अपनी तैयारी में सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पर रखना होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 75 सवालों के लिए आपके पास सिर्फ 60 मिनट का टाइम होगा। और हाँ, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप तुक्के नहीं मार सकते। यहाँ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट होगा। बस ये याद रखिए कि ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है ताकि आपको सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सके। एक बार आपने वो शुरुआती 60 मिनट वाला फिल्टर पार कर लिया तो असली मुकाबला शुरू होता है। अब बात करते हैं सीबीटी 2 और सीबीएटी की। सीबीटी 2 में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पार्ट बी में आपसे आपके आईटीआई या डिप्लोमा ट्रेड के सवाल पूछे जाएंगे जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो पार्ट ए के मार्क्स पर ही तय होगी। और फिर आता है सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपकी फाइनल रैंकिंग सीबीटी 2 के पार्ट ए और इस सीबीएटी के स्कोर को मिलाकर ही बनती है। तो ये अपना स्कोर बढ़ाने का एक ज़बरदस्त मौका है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। इसमें आपकी मेमोरी, आप कितने फोकस्ड हैं और आपका रिएक्शन टाइम कैसा है, इन सब का टेस्ट होता है। आखिर आपको एक भारी भरकम ट्रेन जो चलानी है तो आपके रिफ्लेक्सेस एकदम शार्प होने ही चाहिए। अब आते हैं एक ऐसे फैक्टर पर जो आपकी लिखित परीक्षा की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। वो है क्रूशियल मेडिकल स्टैंडर्ड्स। रेलवे इस मामले में बहुत बहुत सख्त है दोस्तों। आपकी आंखों का विजन बिना चश्मे के एकदम 6/6 होना ही चाहिए। साथ ही कलर विजन और नाइट विजन भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पढ़ाई का टफ रूटीन शुरू करने से पहले ही एक बार अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवा लें। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी आंखों को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई है तो दुर्भाग्य से आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत से लोग यहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। चलिए, अब रूल्स और डेटा से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके अगले कदम क्या होंगे। सबसे पहले तो ऑफिशियल सिलेबस को एकदम घोल कर पी जाइए। एक डेली स्टडी प्लान बनाइए। जनरल साइंस के लिए इधर उधर भटकने के बजाय सीधा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करें। और हाँ, उस 60 मिनट के प्रेशर को झेलने के लिए पिछले सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा डिटेल सिलेबस, हर एक टॉपिक का ब्रेकडाउन कहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको बस गूगल पर गव जॉब डेक सर्च करना है।
वहां आपको पूरा आर्टिकल और ऑफिशियल सिलेबस का PDF मिल जाएगा। यकीन मानिए, सही सोर्स से पढ़ाई शुरू करना आधी जंग जीतने जैसा है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आपके लिए मेरा एक सवाल है। आपको इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्टेप कौन सा लग रहा है? CBT, CBAT या फिर मेडिकल? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऑफिशियल फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां आपको बिल्कुल फ्री हेल्प और गाइडेंस मिल जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी तैयारी पूरी जान लगाकर शुरू कर दीजिए।